हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग एक नई तरीके की चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम पास और बीकॉम ऑनर्स का कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं, अकाउंटेंसी शुरू करने जा रहे हैं। तो उसमें आज हमने टॉपिक लिया है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो कि यूनिट 1 का टॉपिक है, जो कि बीकॉम ऑनर्स में तो आता ही आता है। बीकॉम पास में जनरली ये शेयर के साथ चॉइस में आता है। शेयर कैपिटल की अगर बात करेंगे तो 12th वाला एज इट इज है, तो उसके लिए आप 12th की वीडियोस भी देख सकते हैं। तो हमारे पास ये एक नया टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसकी भी हेल्प हम लोग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें जो नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर करी जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम इसका पूरा इंट्रो देंगे आपको। सेकंड पार्ट से हम आपको इसके क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करने से ही कंसेप्ट पे ज्यादा पकड़ क्रिएट होती है। जब तक आपके सामने एग्जाम्पल नहीं होता तब तक नहीं आपको क्लियर होता। तो स्टार्ट करते हैं। क्या बेसिक चीज है, क्या चैप्टर का बेसिक इंफॉर्मेशन है, इंट्रो है। तो सबसे पहले मुझे ये समझना है व्हाट इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए डियर, प्रेफरेंस शेयर्स की दो टाइप होती हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल का क्या मीनिंग होता है? रिडीमेबल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम बाद रीपेमेंट हो जाना। जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपका एक टेन्योर फिक्स होता है, टाइम पीरियड फिक्स होता है, 5 साल, 6 साल, 7 साल। उतने टाइम बाद आपको पैसा वापस करना होता है। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर्स में भी दो टाइप की कैटेगरी होती है, रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेमेंट, राइट। रिडम्पशन का जो मीनिंग होता है वो रीपेमेंट होता है। तो अगर आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर परचेज करें किसी कंपनी के, तो इसका मतलब ये होगा कि कंपनी को आपको एक पर्टिकुलर टाइम बाद पैसे वापस करने पड़ेंगे। और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? 12th क्लास में आपने कन्वर्जन डिवेंचर के अंदर पढ़ा होगा। इट्स लाइक दैट। इसमें भी कन्वर्जन हो जाता है, यानी आप कंपनी के साथ हमेशा बने रहना चाहते हैं, तो इररिडीमेबल का मतलब होगा इनकी रीपेमेंट नहीं होगी, यानी कंपनी इनसे लोन तो लेगी। इशू का मतलब क्या होता है डियर? इशू का मतलब होता है लोन लेना। कंपनी लोन ले रही होती है इशू ऑफ शेयर से। तो जब कंपनी ने इशू करे प्रेफरेंस शेयर तो लोन ले लिया। अब वो लोन वापस करेगी तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आपको देगी। और अगर कंपनी आपके साथ या आप कंपनी के साथ हमेशा बने रहना चाहते हैं तो आप कंपनी के इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदेंगे। दैट मीन्स कंपनी आपको एक टाइम बाद कुछ और डिबेंचर्स या किसी और टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स आपको प्रोवाइड कर देगी। तो व्हाट डज रिडम्पशन मीन्स? रिडम्पशन मीन्स रीपेमेंट, यानी जो लोन कंपनी ने लिया था प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू वो कंपनी चुका सकती है और फ्री हो सकती है। आपको पता है इक्विटी में ऐसा नहीं होता। इक्विटी वाले तो कंपनी के साथ लगातार बने रहते हैं, राइट। लेकिन आप ग्रेजुएशन में ये भी पढ़ेंगे कि बायबैक इक्विटी शेयर्स का इट्स द सेम लाइक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। काफी हद तक सेम है, आपको काफी हेल्प मिलेगी अगर आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को ध्यान से समझ ले। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्लियर हो गया, हमें चैप्टर का मीनिंग क्लियर है हमें कि हमें अब प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे वापस करने हैं। जब हमने लिए थे उसमें एक टाइम हो चुका है, अब हमने उनके पैसे वापस करने हैं। तो रिडम्पशन जो होती है डियर, वो कैसे कैसे हो सकती है? आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडम्पशन या तो पार पे कर सकते हैं या प्रीमियम पर। किसी भी इंसान से अगर आप लोन ले रहे हैं और उसे आप बोलेंगे कि कल को अगर मैं लोन चुकाऊंगा तो कम पे चुकाऊंगा, यानी डिस्काउंट पे चुकाऊंगा, तो वो भाई आपको लोन नहीं देगा इतनी आसानी से। तो इसी का मतलब आपके पास जो रिडम्पशन है वो दो तरीके से हो सकती है, पार पर या फिर प्रीमियम पर। यानी अगर आपने 100 रुपए लिए थे, आप एक टेन्योर बाद उनको 100 रुपए दे दोगे, बाकी आप डिविडेंड तो दे ही रहे हो हर साल, राइट। और या फिर आप उन्हें कह रहे हो कि हम आपके 5 साल बाद पैसे 100 के 110 रुपए करके देंगे पर शेयर, तो इसे बोलते हैं एट प्रीमियम। इज इट ओके? तो हमें रिडम्पशन क्लियर हो गया, हमें पैसे वापस करने हैं। रिडम्पशन दो तरीके से हो सकती है, जितने लिए उतने वापस करेंगे या फिर जितने लिए उससे ज्यादा वापस करेंगे। अब जो सबसे जरूरी चीज है, कंडीशंस क्या होती हैं रिडम्पशन को लेकर, वो हमें समझ लेनी है। तो पहली कंडीशन ये है डियर कि शेयर फुल्ली पेड अप होने चाहिए। व्हाट डज इट मीन? फुल्ली पेड अप क्या मतलब होता है? फुल्ली पेड अप का मतलब है कि अगर मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख प्रेफरेंस शेयर मार्केट में उतारे, लेकिन अभी 8 रुपए ही कंपनी ने मांगे हैं, तो जब कॉल्ड अप ही 8 है तो फिर पेड अप 10 कैसे हो सकता है, राइट। तो अभी कंपनी ने ही अपनी फाइनल कॉल नहीं मांग रखी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उन्हें फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा। यानी पहले हम बची हुई कॉल के पैसे शेयर होल्डर से मंगवाएंगे, जो कि आपको पता है फाइनल कॉल की एंट्री क्या करी जाती है, ठीक है, वो भी हम आपको एंट्रीज के तौर पर बताएंगे। पहले फुल्ली पेड अप बनाना जरूरी है। अगर पार्टली पेड अप है तो पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप बनाना, उसके बाद ही रिडम्पशन का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, यानी पहला स्टेप यही होगा। और अगर ऑलरेडी फुल्ली पेड अप शेयर है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर आप रिडम्पशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। तो रिडम्पशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है सेकंड स्टेप से, अगर फुल्ली पेड अप शेयर है तो। और अगर फुल्ली पेड अप शेयर नहीं है तो पहले फुल्ली पेड अप बनाओ। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अब जो शेयर्स होते हैं वो आपके पास रिडीम कहां से करे जा सकते हैं, जो उनकी रीपेमेंट है वो कहां से करी जा सकती है? इट कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ द फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, या तो आप नए शेयर इशू करेंगे, नए इक्विटी शेयर्स
तो या तो आप उससे ले सकते हैं, या फिर आपके पास जो डिविजिबल प्रॉफिट्स होते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट कौन से होते हैं, जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स होते हैं, जिनका आप फ्री रिजर्व होते हैं, जिनका आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल चाहिए हमें, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और भी 2-3 टाइप के रिजर्व होते हैं, बट मेन आपके यही काम आते हैं। तो आपको जो रिडम्पशन करनी है, या तो आप उसके लिए फ्रेश इश्यू करिए, या फिर आप डिविजिबल प्रॉफिट्स का इस्तेमाल करिए, या फिर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं रीपेमेंट के लिए। इज इट ओके? जब आप न्यूमेरिकल करेंगे और ज्यादा अच्छे तरीके से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल थोड़ा थोड़ा 50-50% समझने की कोशिश करते हैं, राइट? तो चलिए, सबसे पहले आपने अगर पार्टली पेड अप शेयर हैं तो फुली पेड अप बना लिया। क्या मतलब था? अगर आपके पास अभी उनकी फाइनल कॉल मंगानी बाकी थी तो पहले फाइनल कॉल मंगाओ, फिर रिडम्पशन का प्रोसीजर स्टार्ट करना, क्योंकि रिडम्पशन हमेशा फुली पेड अप शेयर्स की होती है, यानी पूरे पैसे ही आपने उनको वापस करने हैं। सेकंड, जो रिडम्पशन है वो फ्रेश इश्यू से करी जा सकती है, या फिर डिविजिबल प्रॉफिट से करी जा सकती है, या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। तीसरी चीज, अगर आप रिडम्पशन प्रीमियम पर कर रहे हैं तो प्रीमियम का पैसा आपको अलग से राइट ऑफ करना पड़ेगा, अलग से निकालना पड़ेगा। और उसके लिए आप किन का इस्तेमाल कर सकते हैं? जो आपके पास ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा हो, या फिर अभी आपने जो फ्रेश इशू करे हैं उस पर जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आया है। यानी सिंपल सी बात है, इस प्रीमियम को रिडीम करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पहली प्रेफरेंस है जिसका इस्तेमाल करेंगे। सेकंड, आप कैपिटल प्रॉफिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोई कैपिटल रिजर्व वगैरह पड़ा है। थर्ड नंबर पर फ्री रिजर्व्स आते हैं, यानी पहली प्रेफरेंस यही है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से निकाला जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा, उसके पैसे वहां से, पैसे नहीं, एक तरीके से सोर्स वहां से निकाला जाएगा। उसके बाद आपके पास जितना भी आपने डिविजिबल प्रॉफिट लिए हैं फेस वैल्यू के लिए, क्योंकि आप देखिए रिडम्पशन अगर 2 तरीके से हो रही है, मतलब सॉरी इस तरीके से हो रही है प्रीमियम से, तो फेस वैल्यू के लिए तो आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे और प्रीमियम के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो जितने आपने डिविजिबल प्रॉफिट इस्तेमाल करे होंगे फ्रेश इशू के बाद, उसका आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जैसे आप डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाते थे, बिल्कुल उसी तरीके से हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। और क्वेश्चन में अगर मेंशन है तो उस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के बराबर में क्या इशू कर दिए जाते हैं? इक्विटी बोनस शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं। क्यों कर दिए जाते हैं? ये जवाब बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है, और ये मेरी बहुत बड़ी एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में कि क्यों कर देते हो आप सीआरआर के बदले में बोनस शेयर्स? ये एक सिंपल सी बात है, आपने प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन के लिए जनरल रिजर्व P&L का इस्तेमाल कर लिया, जो कि एक्चुअली किसका होता है? इक्विटी का होता है। तो इक्विटी वाले थोड़े से टेंशन में आ जाएंगे, भाई हमारी चीजों का इस्तेमाल आप प्रेफरेंस की रिडम्पशन के लिए या फिर डिवेंचर की रिडम्पशन के लिए कर लेते हो, कोई हम आपको बेवकूफ नजर आते हैं क्या? तो उनको खुश करने के लिए कंपनी क्या करती है? जितना डिविजिबल प्रॉफिट यूज करा होता है उतना सीआरआर बना दिया, सीआरआर के बराबर में या उससे ज्यादा का भी कंपनी क्या कर देती है? उनको बोनस शेयर इशू कर देती है, उनको कंपनसेट करने के लिए। इज इट ओके? तो दीज आर सम बेसिक कंसेप्ट अबाउट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जितना भी समझ में आया ओके है। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, फिर से मैं यही बता रही हूं, आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। तो हमने आपको पहले ही कह दिया था कि अगर फुल्ली पेड अप शेयर है तो आपकी फर्स्ट एंट्री ये होगी, लेकिन अगर पार्टली पेड अप शेयर है आपको पहले ये एंट्री करनी पड़ेगी, यानी पहले फाइनल कॉल के पैसे मंगवाने पड़ेंगे। तो क्या एंट्री होगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एग्जाम में नहीं कर सकते डियर, हम टाइम कम लगाना चाहते हैं इसीलिए ऐसा होता है। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पुरानी एंट्री आपको पता है। फिर आप फाइनल कॉल के पैसे रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इज इट ओके? तो दिस इज नॉट मैंडेटरी एंट्री, दैट डिपेंड्स कि आपके पास पार्टली पेड अप शेयर्स हैं तभी आपने एंट्री करनी है। फुली पेड अप है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फ्रेश इशू करा है तो आपके पास ये एंट्री होगी, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है सारा का सारा काम आप डिविजिबल प्रॉफिट से निकाल लेते हैं, तो ठीक है, फिर थर्ड एंट्री से काम करेंगे। लेकिन अगर आपने फ्रेश इशू करा है, जैसा कि ज्यादातर क्वेश्चन में आपके पास होता है, तो फ्रेश इशू की एंट्री क्या होती है? वही आपको इशू में आपको पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अगर आपने नया शेयर भी प्रीमियम पे इशू करा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये दो एंट्रीज कोई नई नहीं है, एंट्रीज तो आप जानते ही हैं, बस कंसेप्ट नया है रिडम्पशन में यूज करने के लिए। इज इट ओके? पार्टली पेड अप को फुली पेड अप बनाया, फाइनल कॉल ड्यू करी, रिसीव कर ली, शेयर इशू करे, लमसम में इशू होंगे, आपने पैसे रिसीव करे और आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। तो दीज एंट्रीज आर ऑलरेडी ओके विद यू। इसके बाद आपको क्या करना है, जितना आपके पास इशू से पैसा आ गया उसके
अलावा जो आपने डिविजिबल प्रॉफिट्स इस्तेमाल करे उसके बराबर आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, सीआरआर। तो सीआरआर की क्या एंट्री होती है डियर, जितना भी आपने यूज करा, जैसे सबसे पहले आपने पी&एल इस्तेमाल करा, फिर जनरल रिजर्व थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना पड़ा, जो भी आपने इस्तेमाल करा, रेवेन्यू रिजर्व्स बाकी के जितने भी हैं, जितने भी टाइप के, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इंश्योरेंस रिजर्व है आपके पास, या कोई भी और रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व्स, राइट। तो वो रिजर्व्स इस्तेमाल कर, जितने भी आपने इस्तेमाल करे उसके बराबर में क्या क्रिएट कर देंगे, सीआरआर। ऑर्डर यही है, वैसे कोशिश करिए पहले पी&एल से निकाल लीजिए, फिर जनरल रिजर्व से निकाल लीजिए, कोई मैंडेटरी ऑर्डर नहीं है, कोशिश ये करिए कि यही ऑर्डर आप लोग करें, कोशिश, ठीक है। अब आपने शेयर भी इशू कर लिए, सीआरआर में भी पैसा डाल लिया डिविजिबल प्रॉफिट से, तो यहां से भी पैसा हो गया और यहां से भी आपके पास फ्री रिजर्व से भी आ गया। अब आप क्या करिए, रिडम्पशन ड्यू कर दीजिए, यानी अब आपको ड्यू कर देना है कि रिडीम करने आपको शेयर। तो जब आप शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है, अब आप रिडीम करने जा रहे हैं तो शेयर कैपिटल क्या होगी, डेबिट। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट। और अब आप जो रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम देंगे ये आपका खर्चा, नुकसान है एक तरीके से, और लॉसेस और एक्सपेंसेस क्या करे जाते हैं, डेबिट। इसलिए हम लिख रहे हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, नॉट सिक्योरिटी प्रीमियम, इट्स नॉट इशू प्रीमियम, इट्स रिडम्पशन प्रीमियम। तो वी राइट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट। और ये सारा का सारा पैसा जो कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का है और प्रीमियम का है, मान लीजिए 100 रुपए का आपका प्रेफरेंस शेयर था, 10 रुपए का प्रीमियम, तो आपने ये सारे के सारे पैसे किसको ड्यू करे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को, यानी सारा का सारा पैसा आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है। अब देने से पहले एक और काम करो, ये जो प्रीमियम है इसको राइट ऑफ करना है आपने, यानी इसके भी सोर्स को निकालना है आपने। तो कहां से निकाल सकते हो, सबसे पहले आपने देखना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स में से ये निकल जाए, अगर कम पड़ता है तो कैपिटल प्रॉफिट्स, और भी कम पड़ता है तो पी&एल अकाउंट, ओके। तो ये राइट ऑफ हो गया, आप देखिए ये डेबिट था, ये क्रेडिट हो गया, इसका मतलब ये राइट ऑफ हो जाएगा इन अकाउंट से, ओके। उसके बाद आप ये देखिए, आपने फेस वैल्यू के लिए फ्री रिजर्व्स का इस्तेमाल कर लिया और शेयर का इस्तेमाल कर लिया, प्रीमियम को आपने राइट ऑफ कर लिया। अब आप ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के 110 रुपए हैं वो आप इन्हें क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये आपके पास बेसिक एंट्रीज हैं, इनके अलावा भी 2-3 एंट्रीज हो जाती हैं, दैट डिपेंड अपॉन क्वेश्चन क्या कहता है। तो हम कोशिश करेंगे कि वो सब क्वेश्चंस आपको कराएं जिसमें डिफरेंट एंट्रीज जो हैं कवर हो जाएं आप लोगों की। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं फटाफट से कि क्या एंट्रीज हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आई नो ओनली 50 to 60% आप अभी अंडरस्टैंड करोगे, कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखिएगा और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। टू मेक पार्टली पेड अप शेयर फुली पेड अप, अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स से अभी 8 रुपए मंगवाए हैं, 10 का शेयर है, तो वो पार्टली पेड अप है, उसे क्या बनाना पड़ेगा, पहले आपको फुल्ली पेड अप, यानी फाइनल कॉल भी मांग लो, उसके बाद ही हम रिडम्पशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो क्या एंट्री हो गई, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू की एंट्री हो गई। फिर रिसीव कर लो फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, इज इट ओके। इसके बाद अगर आपने शेयर इशू करे हैं, अगर आपके डिविजिबल प्रॉफिट कम है, या फिर क्वेश्चन में मेंशन है आपने शेयर इशू करा है, तो अगर आपने शेयर इशू करा है तो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और अगर आपने वो प्रीमियम पे इशू करे हैं तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ध्यान से सुनेंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है ये और में आपके पास आता है जनरली, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए जाइए, लिमिटेड एंट्रीज है इसके अंदर। फिर आपने फ्री रिजर्व का इस्तेमाल तो किया ही होगा रिडम्पशन के लिए, तो जितना भी आपने फ्री रिजर्व का इस्तेमाल करा है, जो रिजर्व आपने करे हैं वो डेबिट टू सीआरआर, उतने के बराबर में सीआरआर आ गया, ओके। फिर आप रिडम्पशन के लिए ड्यू कर दीजिए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर टू प्रेफरेंस शेयर्स। अब अपने फेस वैल्यू के लिए तो इन दोनों का इस्तेमाल कर लिया, अब पहले इस प्रीमियम को राइट ऑफ करिए। तो राइट ऑफ करने का ऑर्डर ये है, इसे राइट ऑफ करने के बाद आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपकी वीडियो काम का लगा, आपको ये बेनिफिशियल लगा, तो प्लीज शेयर्स।